हेलो बच्चों, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दीपक यादव पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या फिर सर्कुलर करंट लूप। ये हमारे पास बायो सावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन है। हमें क्या बताना है, ये जो सर्कुलर लूप है, क्लियर है क्या, इसमें क्या कर रहा है, कोई आई करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और इस जो आपके पास में क्या है सर्कुलर लूप, इसके एक्सिस पर क्या बताना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। तो विद द हेल्प ऑफ द बायो सावर्ट्स लॉ हम यह क्या करने वाले हैं, आज इस जो एक्सिस है इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाले हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो ये ध्यान रखना कि ये टॉपिक आपको कर ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, और हो सकता है इसके बाद में एग्जाम में 3 नंबर आपके पक्के हो जाएं इस चैप्टर से। तो देखिए क्या हो रहा है, ये हमने क्या एज्यूम करा, एक क्या है हमारे पास में सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इस सर्कुलर लूप की एक रेडियस एज्यूम कर लेता हूं। इसको मैंने क्या कह दिया कि ये क्या है, सर्कुलर लूप की रेडियस है कैपिटल आर, या फिर आप स्मॉल ए भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, इस सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं बायो सावर्ट्स लॉ की, तो बायो सावर्ट्स लॉ हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है कि भाई मान लो अगर हम क्या करेंगे, एलिमेंट करंट या जो डीएल एलिमेंट हमने लिया था अभी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात भी करी थी। मैंने ये सपोज किया कि ये क्या है, कोई एलिमेंट डीएल है, क्या है एलिमेंट डीएल, ये सभी को दिख रहा होगा, क्लियर है क्या। अब देखिए कि यहां से मैं देखूं तो इस पॉइंट पर जो करंट है इस लूप से इनसाइड अंदर की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है, अंदर की तरफ, और इसी डायरेक्शन मतलब कि इसी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो डीएल की डायरेक्शन है, मतलब कि देखो करंट इस पॉइंट से जाएगा और इसके बाद क्या होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा। मतलब कि यहाँ पर जो डीएल की डायरेक्शन है वो क्या है, एक्चुअली में आउटवर्ड है, लूप से आउटवर्ड आ रहा है। यहाँ से क्या है, डीएल की जो डायरेक्शन है आउटवर्ड ऑफ द लूप है, क्या है, आउटवर्ड ऑफ द लूप। अब आपको पता है डीएल से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमारे पास में क्या होता है, एक पॉइंट होता है पी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इस डीएल से पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या एज्यूम कर ली, आर, और इसकी डायरेक्शन सबको मालूम है भाई, इसी इधर ही हो जाएगी आर की, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने इसको कहा था। अब देखिए ध्यान से कि जो हमने बायो सावर्ट्स लॉ पढ़ा था, तो बायो सावर्ट्स लॉ हमारे पास में क्या था, देखिए हमारे पास बायो सावर्ट्स लॉ था फ्रॉम बायो सावर्ट, कल हमने पढ़ा था कि dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और यहां पर हमने एक चीज देखी थी, क्या, जो डीएल है हमारे पास में, क्या है डीएल, तो डीएल साइन थीटा को हमने वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा था, डीएल क्रॉस आर कैप। जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डीएल साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, डीएल क्रॉस आर कैप। मतलब कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब इस डीबी की जो डायरेक्शन होगी वो डीएल क्रॉस आर कैप की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग होगी। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, डीबी की डायरेक्शन बताऊं, तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो डीएल की डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है, डीएल की डायरेक्शन है वो क्या है हमारे पास में, आउटवर्ड। और आर कैप की जो डायरेक्शन है, या आप नहीं समझ में आ रहा तो एक बार लिख लेते हैं कि जो डीबी वेक्टर था हमने कल देखा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर डीएल क्रॉस आर कैप की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डीबी की डायरेक्शन, मैं इस पॉइंट को डायरेक्शन पता करना चाहता हूँ। तो इसके लिए देखिए जो डीएल क्रॉस आर कैप की डायरेक्शन है वही हमारे पास में डीबी की डायरेक्शन है। तो जो डीएल है, अभी हमने डिस्कस करा, डीएल क्या है हमारे पास में, आउटवर्ड है। अगर मैं ये समझूं इससे कि अगर ये क्या है हमारे पास में, डीएल की डायरेक्शन क्या है आपके पास में, आउटवर्ड है, क्या है, आउटवर्ड। अब ये आर वेक्टर है, मतलब कि जो आर कैप की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, मतलब ये, मतलब कि आर कैप तो किधर है, इस डायरेक्शन में, और ये किधर है हमारे पास, इस तरीके से देखिएगा, समझिएगा कुछ इस तरीके से। डीएल की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, और आर कैप की डायरेक्शन क्या है, ये हमारे पास में पॉइंट पी की तरफ, मतलब इस तरफ, ये जो है वो आर वेक्टर की डायरेक्शन को दिखा रहा है, और ये जो है वो हमारे पास में किसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, डीएल की डायरेक्शन को। अब डीबी की डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, देखिए
जैसे यहाँ पर हम बात करें क्रॉस लगाएंगे, तो जब हम क्या करेंगे अपनी फिंगर्स को इस तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर कर्व करेंगे, डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन को दिखाने के लिए, तो ये जो हमारे पास में क्या होगा, ये जो थंब है, ये थंब कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा हो, ध्यान से देखिएगा, जो थंब है वो हमारे पास में कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मतलब कुछ इस तरीके से होगा, जो मतलब कि जो हमारे पास में क्या है डीबी की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होगी रिप्रेजेंट होगी, तो यहाँ पर क्या होगी परपेंडिकुलर इसके, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद में यहाँ देखिए डीएल और आर, अब आपको पता है कल जो डायरेक्शन हमने बात करी थी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, अब भाई इसकी तो डायरेक्शन ये रही और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब कि डीएल और आर के बीच, आर कैप के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो क्या है 90 डिग्री, इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना है 90, मतलब ये यहाँ पर कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब यहाँ साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन 90 लिख सकता हूँ। देखिए आगे फिर इसके बाद में सॉल्व करते हैं इसको, ये आपको समझ में आ ही गया है। अब इसके बाद में देखिए O से P तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया x, क्या एज्यूम कर लिया x। अब इसी तरीके से जब हम क्या करें ऐसा ही एलिमेंट यहां एज्यूम करें, तो सपोज करो यहां पर हमारे पास में कोई एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया dl, अब देखिए बेटा करंट की डायरेक्शन इनवर्ट हो रही है, इनवर्ट हो रही है ना, इसके बाद में देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डीएल की डायरेक्शन में क्या है इनवर्ट, यहाँ पर जो डीएल की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी इनवर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी इनवर्ट। अब वही पी पॉइंट को मिलाओगे आप इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर सेम भाई डीएल क्रॉस आर के मतलब ये जो डायरेक्शन होगी इसी तरफ होगी इसकी, तो जब हम क्या करेंगे इसके अंदर आप कर्व फिंगर्स को इस तरीके से मोड़ेंगे, तो जो अंगूठा होगा आपका इस तरफ होगा थंब, मतलब कि जो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी आपके पास, ये क्या है डीबी। अब आप चाहो वैसे तो क्या है दोनों ही डीबी की वैल्यूज क्या है सेम आएगी, चाहो तो उसको डीबी बोल दो और इसको क्या बोल दो डीबी डैश, बट एक्चुअली में क्या है देखो बेटा ये डीएल और ये डीएल सेम है, ये स्मॉल आर सेम डिस्टेंस लिए हमने, ठीक है, और ये जो बनने वाले एंगल है यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुए हैं वो एंगल भी क्या है हमारे पास में सेम है, ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है बराबर हो, ठीक है, मतलब यहाँ से डीबी कितना आ गया हमारे पास में, तो डीबी की वैल्यू है वो डीबी की वैल्यू आ गई हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल, और साइन 90 कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में आर स्क्वायर, इसको क्या नाम दे इक्वेशन नंबर। अब हमें क्या चाहिए एक्सिस पे चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया एक्सिस बना दिया, देखिए ये हमने क्या करा एक्स एक्सिस और ऐसे ही हमने क्या बना दिया वाई एक्सिस बना दिया। अब देखिए ये डीबी रिजल्टेंट है इन दोनों का, अब इसके साथ कितना एंगल बन रहा है फाइव, अब ये क्या है 90 है, पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास में, ये जो एंगल है ये कितना होगा 90 माइनस 5, ये एंगल जो कितना होगा 90 माइनस 5, और ये दोनों भी क्या है बेटा परपेंडिकुलर, मतलब ये दिख रहा है आपको ये भी क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये एंगल फिर से कौन सा हो जाएगा 90 माइनस ये वाला एंगल, मतलब कि 90 माइनस 5, तो ये 90 अंदर भेजोगे माइनस 90 माइनस माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो ये एंगल फिर से क्या हो गया हमारे पास में 5, सेम एज यहाँ पर भी ये 5, तो ये 90 माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास में, और फिर से ये 90 माइनस 5, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 हो जाएगा। अब ये क्या है रिजल्टेंट है, एंगल होता है तो हम कॉस कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं और एंगल नहीं होता है तो साइन कंपोनेंट, 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में db cos फाइव, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा db sin फाइव। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एंगल बन रहा है तो db cos फाइव और ये वाला कितना हो जाएगा db sin, मतलब कि अब देखिए जो ये db और सेम हमें पता है, देखो db cos फाइव db cos फाइव इक्वल एंड अपोजिट क्या है कंपोनेंट है, क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारा जीरो हो गया, अब हमारे पास में क्या है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हम ये मतलब यहाँ कैलकुलेट करना है, ये भी डीबी साइन फाइव, मतलब कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट क्या है बेटा डीबी साइन फाइव है। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कहाँ पर एक्सिस पर, कहाँ चाहिए
एक्सिस पर, मतलब कि इस सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पर अगर मैं किसकी बात करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप। तो बेटा इस पूरे एक्सिस पर कितना डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई हर जगह। तो अगर आप क्या करिएगा, डी बाई डीबी साइन फाई का क्या कर दीजिए आप इंटीग्रेशन, तो क्या एक्सिस पर आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। अब डीबी की वैल्यू तो है हमारे पास में, बट साइन फाई नहीं है। तो देखिए ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है सभी को, इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ एंगल है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये 90 है, और 90 के सामने हमारे पास में क्या है, हाइपोटेनियस। क्लियर है। तो साइन फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहां से अगर मैं क्या करूं, साइन फाई को कैलकुलेट करूं, देखिए ये ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, इसको सपोज करते हैं एम पॉइंट नाम दे देते हैं, एम ओ, और ये हमारे पास में क्या है, पी पॉइंट, एम ओ पी, क्या है, एम ओ पी। अब इस एम ओ पी के अंदर हम क्या करेंगे, साइन फाई कैलकुलेट करेंगे। तो साइन फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन फाई जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में, देखिए ये रहा एंगल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास में, स्मॉल आर। क्लियर है। अब डीबी और साइन फाई की वैल्यूज हैं, ये वैल्यू हमारे पास डीबी की है और ये क्या है, साइन फाई की। इन दोनों को वहां पर क्या कर देते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए इसके बाद में ये हो जाएगा हमारे पास में b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, डीबी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, आगे आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर है। इसके बाद साइन फाई की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर। तो ये जो बी होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर आर की पावर 1 आर क्यूब, इसको भी हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का। अब जो डीएल है वो सर्कुलर लूप की क्या है बेटा, ये स्मॉल, इधर देखिएगा, ये जो हमारे पास में क्या, ये डीएल एलिमेंट। अगर मैं इस डीएल का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो पूरी लेंथ देगा क्या मेरे, और जो सर्कुलर लूप है, मतलब कि जो सर्कल की लेंथ होती है क्या होती है, इसकी सरकमफ्रेंस होती है। मतलब कि ये जो आपके पास में क्या आया है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो होगा वो मतलब एल होगा, और एल मतलब 2 पाई आर। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो स्मॉल आर भी और कैपिटल आर भी है, मत, बट जब हम यहाँ सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो सरकमफ्रेंस में क्या करेंगे, जो हमारे पास सर्कुलर लूप है इसकी रेडियस की बात करेंगे, और रेडियस हमारे पास में कितनी है, कैपिटल आर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो हमारे पास में क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू, देखिए b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये आई आर अपॉन में आर क्यूब, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो ये b कितना आ गया हमारे पास में, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर। अब अगर मैं स्मॉल आर की बात करूं तो बेटा देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, क्या लगाऊं यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हैं यहाँ पे तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, कैपिटल आर प्लस में बेस कितना है, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं आर की बात करूं तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। पावर 2 को उधर भेजोगे तो 1/2 या अंडर रूट, और अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। मतलब कि जो आप यहाँ पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इस बी की जगह, सॉरी इस स्मॉल आर की जगह पे, तो हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, सॉरी यहाँ पे तो क्या है, कैंसिल हो गई थी ना टर्म्स, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में ये कितना है, 2 आर क्यूब। 2 स्मॉल आर की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और इस पूरे की पावर कितनी है बेटा, 3 है, और 3 इंटू 1/2, 3/2 हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर है। तो ये b कितना आ गया हमारे पास में,
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आ गई है आपके पास में, एक्सिस पे। लेकिन जो अभी हमने बात करी केवल और केवल ये जो सर्कुलर लूप है इसके केवल और केवल 1 टर्न की बात करिए। मान लो इस सर्कुलर लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हो, एक से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो मैं यहां लिखूंगा 4n नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि n टर्न्स। और जब आप n टर्न्स की बात करेंगे तो जो वन टाइम में आया इसको आप क्या करें, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये डेरिवेशन हमारी क्या हो गई, कंप्लीट। तो इतना आपको आना चाहिए और आप ये मान लीजिए कि बोर्ड में आपके 3 नंबर पक्के हो गए इसके बाद। ठीक है, तो अब यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, तो कमेंट कर सकता है। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कि ये बी एट एक्सिस हमारे पास में था म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपन में 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर मैं इस लूप को सामने से देखूंगा, ध्यान से देखिएगा, जब इस लूप को मैं सामने से देखूंगा फ्रंट से, तो जो डायरेक्शन है हमारे पास में करंट की वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ध्यान से देखिए, अब अगर मैं अपने राइट हैंड के फिंगर्स को क्या करना है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, देखो ध्यान से। ठीक है, देखिएगा अब जो है ये किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। अब देखिए जो करंट की डायरेक्शन है सर्कुलर लूप में वो क्या करता है, कर्ड फिंगर्स दिखाता है। ठीक, अब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। तो जो थंब है मेरा, ये थंब जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है हमारे पास में, देखिए ध्यान से, ये देखो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ से देखिए, दिख रहा है आप सभी को, देखो यहाँ से इस तरीके से आ रहा है करंट। तो ये जो कर्ड फिंगर हो मेरी किसको दिखा रही है, करंट की डायरेक्शन को। मतलब कि ये जो मेरा थंब है वो किसको दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई जा रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये जो थंब मेरा किस डायरेक्शन में आ रहा है बेटा, इधर। मतलब कि ये जो डायरेक्शन है हमारे पास में ये वाली, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है रिजल्टेंट एक्सिस स्पेस की डायरेक्शन है। ये उम्मीद करता हूँ ये आपको थंब रूल जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको सर्कुलर करंट्स के लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ना हो क्लॉकवाइज होता तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाती, थंब इस तरफ इंडिकेट होता, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की मेरे पास में क्या होती, डायरेक्शन। ये तो हमने किस पर बात करी, एक्सिस पे। अब अगर मैं इसी डेरिवेशन में आपको ये कहूं कि मुझे जो है मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर नहीं चाहिए, मुझे कहां पर चाहिए, इस लूप के या जो सर्कुलर लूप है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो उस केस में आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट P आपने इस O से x डिस्टेंस पे रखा है, इस पॉइंट को उठा के वापिस से सेंटर पे लेके आएंगे तो क्या ये x खत्म हो जाएगा। मतलब कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो ये P पॉइंट कहां पर आ जाएगा, बताइए, सेंटर पर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी जो ये हमने कैलकुलेट किया इसी के अंदर x की वैल्यू को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए और ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आएगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत पूछा जाता है, तो आना चाहिए आपको, ध्यान रखिएगा ये चीज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये समझ लीजिए डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। केस फर्स्ट ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप या सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर करंट लूप। अब आपको मैंने बताया पी पॉइंट सेंटर पे आएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 0। एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर एक्स को 0 करिए तो बी एट सेंटर कितना हो जाएगा भाई, सी मतलब सेंटर। ठीक है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा तो खत्म, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 कैंसिल। अब ये आर क्यूब और ये 2 पावर तो इसको खत्म कर देगा एक पावर को, तो एक पावर बचेगी ओनली। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आपके पास में कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन में, ये कहाँ पर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। और ध्यान रखना अगर मैं मान लो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है,
इफ n इक्वल्स टू कितना है 1, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 1, मतलब एक ही टर्न की बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना आएगा हमारे पास में, म्यू नॉट आई अपॉन में। ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल छोटे पूछे जाते हैं सेंटर पर, तो उस केस में आपको क्या दी जाएगी, एक तो आई की वैल्यू मिल जाएगी करंट की, और आपको रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। और देन म्यू नॉट की वैल्यू तो आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करने वाले वो एम्पियर सर्किट लॉ की बात करने वाले हैं। वो भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उन्होंने भी क्या करा था, फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू तब तक के लिए आप लोगों को।